प्यारे बहनों और भाइयों, आज हम आपके लिए ज्योतिष की श्रृंखला में बताएंगे कि पैतृक धन प्राप्ति का योग कुंडली में है कि नहीं है। तो ध्यान दे करके सुनिए कि कुंडली में जैसे जो कुंडली बनाने वाले हैं ज़्यादातर या देखने वाले हैं वो ही इसको जानते हैं, अन्य इसको कोई जानता नहीं है। तो जो जानकार हैं उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ, और जो नहीं जानते हैं वो कुछ इसमें अगर ध्यान देना चाहें तो और पत्रा देखना चाहें तो वो जान सकते हैं। तो देखिए, जन्म लगन जैसे मान के चलिए मेष राशि का है, तो इसमें क्या है कि नमेश तथा एकादशेश एक साथ बैठे हों। यानी जन्म लगन में अगर मेष राशि है तो नमेश यानी भाग्येश यानी नवे स्थान का जो स्वामी है वो नमेश कहलाता है, यानी धनु राशि का गुरु। और एकादशेश जो एकादश यानी लाभ स्थान का जो स्वामी है वो शनि है। तो यानी गुरु और शनि एक साथ बैठे हों तो ये पैतृक प्राप्ति का योग बनता है। दूसरा है फिर द्वितीयेश पर नमेश की पूर्ण दृष्टि हो। द्वितीयेश का मतलब है दूसरे भाव का स्वामी। जैसे मान के चलिए मेष लगन है तो दूसरे भाव का जो स्वामी हो गया वो मतलब ये वृष राशि हो गई और शुक्र हो गया। तो शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो नमेश, ये भी धन प्राप्ति का दूसरा योग है। तीसरा आपको बताऊं, दूसरे घर का मालिक हो, यानी दूसरे घर में दूसरे घर का मालिक हो पर एकादशेश ना हो और दूसरे ग्रह में उच्चस्थ ग्रह हो, ये भी योग बन जाता है। लेकिन ये योग इसमें मुझे स्पष्ट जच नहीं रहा है, इसीलिए इसको छोड़िए आप। तो अब दूसरा बताता हूं मैं। जैसे दूसरे ग्रह में उच्च ग्रह बैठे हों तो पैतृक संपत्ति का योग बनता है, यानी दूसरे धन भाव में उच्च के अगर ग्रह बैठे हों तो यानी पैतृक संपत्ति का योग बनता है। दूसरे घर में अकेला केतु हो तो भी मतलब पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनता है। फिर देखिए चौथा है दूसरे घर में एकादशेश यानी लाभेश और नवेश तथा चतुर्थेश हों। यानी दूसरे घर में लाभ स्थान का स्वामी और भाग्येश यानी नवेश का स्वामी और चौथे स्थान का स्वामी दूसरे घर में बैठे हों तो पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनता है। दूसरे घर में अकेला लाभेश बैठा हो यानी एकादशेश तो भी पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनता है। फिर यहाँ में क्या है कि जैसे नवे घर में द्वितीय उच्च का होकर बैठा हो, यानी दूसरे भाव का स्वामी यानी वृष का स्वामी यानी शुक्र नवम भाव यानी धनु राशि में बैठा हो तो पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनता है। अब इसमें पांचवें घर में द्वितीयेश और नवेश हो, यानी पांचवें घर में दूसरे भाव का स्वामी हो और नवे भाव का स्वामी हो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पैतृक धन संपत्ति का योग बनता है। तो जैसे मान के चलिए अगर किसी के घर में द्वितीय भाव में छठे भाव का स्वामी उच्च का होकर बैठा हो या मान के चलिए व्यय भाव का स्वामी अगर उच्च का होकर के धन भाव में बैठा है तो माँ धन संपत्ति को खर्च करने वाला योग बनता है पैतृक संपत्ति में, यानी वो खर्च हो जाएगी आपकी, ये भी आपको ध्यान देना है। या मतलब जैसे मान के चलिए कि शनि राहु और मंगल ये तीनों अगर धन भाव में बैठे हों तो भी पैतृक संपत्ति ना मिलने का योग बनता है इससे। तो ये आप अपनी कुंडली का अध्ययन करा लें और दिखा लें कि हमारी पैतृक संपत्ति में कोई योग है कि नहीं है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, मेरे पे तो ईश्वर की कृपा रही है। जो ज्योतिष मेरे को आ गई और मेरे को ये ज्ञान दिया तो
इसको जो अध्ययन करने वाले हैं वो जानते हैं कि वास्तव में ये 70-75% विद्या बहुत ही सटीक बैठती है। तो इसका अध्ययन कराइए भाई और बहनों। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।